हमारे पास बातचीत करने के लिए एक बार फिर मौजूद हो चुके हैं इंजीनियर शत्रुघ्न यादव जी, और इनका परिचय नहीं लूँगा, सभी इनको जानने लगे हैं और जानते हैं। तो ये नव वर्ष पे मैं पहली बार मिल रहा हूँ 2025 में, और नव वर्ष जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से खास तौर पे बिहार में बहुत ही अहम है। तो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को। इस मौके पर जो है आप अपने क्षेत्रवासियों को, चाहने वाले को शुभकामनाएं के रूप में क्या कहना चाहते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। जी प्रणाम। मैं समस्त क्षेत्रवासियों, देशवासियों, राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि गणतंत्र दिवस बेहतर तरीके से पूरे देश में मनाया जाए। वैसे वर्षों से, जब से हमारा देश आज़ादी के बाद संविधान की जो स्थापना हुई, तब से लगातार गणतंत्र दिवस का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिलाएं हमेशा चलती रहेगी। हम समस्त क्षेत्रवासियों, राज्यवासियों और देशवासियों को पुनः गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जी, 24 में आपने यात्रा शुरुआत किए थे, जनसंपर्क यात्रा। आपका बेटा आपके द्वारा ऐसा कार्यक्रम आपने एक रखा है, और ये जो 25 नव वर्ष है, इसमें फिर से मैं देख रहा हूँ एकदम एक्टिव मोड पे हैं आप, एकदम घूम रहे हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सा फिर जानकारी लेना चाहूँगा। जी, निश्चित। मैंने आपको बताया ही था कि मेरा कार्यक्रम लगातार चुनाव तक चलेगा। आपका बेटा आपके द्वार, इस कार्यक्रम के तहत मैं 43 पंचायत के हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक मोहल्ले कोशिश करूंगा कि हर एक व्यक्ति तक जाऊं। वैसे हर एक व्यक्ति से मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों से मिलूं। और मेरे पिताजी जो लगातार 2001 ईस्वी से मधुबनी में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 को लगातार रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ से लगातार विजय हुए हैं, अभी भी मेंबर हैं। और 25 विधानसभा में उनको मैंने एक प्रत्याशी के तौर पे सबों के सामने मैंने विचार रखा है कि वो एक प्रत्याशी, बेहतर प्रत्याशी होंगे, जो आपका बेटा होंगे, आपके क्षेत्रीय होंगे, आपके दुख सुख के साथी होंगे, और एक ऑनेस्ट छवि के नेता होंगे, जो आपके बातों को विधानसभा के पटल पर बेहतर तरीके से उठाएंगे। जो क्षेत्र में जो ढेरों सारी कमियां हैं, उन चीज़ों को एक ज़मीनी नेता जो ज़मीन पर वर्षों से काम करते आ रहे हैं, वही उन पीड़ाओं को और उन चीज़ों को समझ रहे हैं। और हमको लगता है कि जो बाहर के लोग जो यहाँ आते हैं, जाते हैं, उन लोगों से बेहतर क्षेत्र में जो रामलखन जी हैं लगातार जिला परिषद के रूप में काम किए हैं, उन्हीं को हम मतलब प्रमोट करके, उनको उम्मीदवारी को लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, सहयोग और आशीर्वाद और स्नेह का भावना लेके जा रहे हैं, और लोगों से स्नेह मिल रहा है। आप बता रहे हो कि बाहरी लोगों को तो ये राजनीतिक पार्टियां ही तो मौका दे रही है, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, या जो भी पार्टी हो। मैं देख रहा हूँ लोग विधानसभा में, तो ये जो भी पार्टी है, राजनीतिक दल जो भी हैं, वो मौका देती है। तो आपके पिताजी जो है किसी पार्टी से आएंगे या क्या, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी? रामलखन जी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से लगातार, जब से उनकी राजनीति शुरू हुई, वर्ष जो मुझे याद है कि 74-75 से, तब से लेकर लगातार उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में ही अपनी भूमिका को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है। और महागठबंधन के हिस्सा है कम्युनिस्ट पार्टी, तो हमने तो विचार रखा ही, और हमें आश्वासन भी मिली है कि आप काम कीजिए, आने वाले समय में निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और मौका मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी अदालत जन अदालत है, इसलिए मैं जन अदालत में हूँ। जी जी, डिपेंडेंसी हमारी जन अदालत पर है। जी, जनता मालिक है, उन्हें ही तय करनी है कि हमारा बेटा कौन होगा, जी, हमारा सेवक कौन होगा। अगर उनकी मोहर लग गई तो फिर बाकी मोहर तो वैसे ही लग ही जाएगी। जी जी। तो मौका जैसे आप बता रहे हो, अगर मौका बैय दबे नहीं मिलता है, तो फिर भी क्या, कई लोग जो है दावेदारी तो करते हैं, लेकिन मौका यानी कि पार्टी के द्वारा अगर मौका नहीं दिया जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं। नहीं, पीछे हटने के लिए हम लोग तो लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर ही रहे हैं, पीछे हटने वाली कौन बात है? यानी कि चुनाव तय है कि लड़ना ही है। वो समय आने पर आपको सारी बातें मिलेगी। कुछ बातें हैं जिनको अभी मुख्य रूप से शेयर करना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, और ऐसा है कि जन अदालत का जो फैसला होगा उसके अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि जनता मालिक। बिल्कुल जनता मालिक। जी जी। तो शत्रुघ्न जी हमसे बातचीत कर रहे थे, और जैसे कि यात्रा इन्होंने शुरुआत 25 में कर दिया। अच्छा, यात्रा जो है आप जैसे कि 24 में जो कर रहे थे पर्व में, आपने होली में शुरुआत किए, फिर दुर्गा पूजा, काली पूजा, फिर छूट गया था बीच में, लेकिन 25 में चुनावी वर्ष है,
तो कम से कम कैसा रहेगा, यानी पर्व त्योहार में ही या सप्ताह में या कोई? लगातार कोई पर्व त्योहार नहीं। पर्व त्योहार तो स्पेशल ओकेजन होता ही है, उसमें अधिक से अधिक लोग मिलते ही हैं, लेकिन ये जो यात्रा है लगातार चलते रहेगी। यात्रा लगातार पूरा पूरा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने पिछले साल एक नया स्टार्ट किया था, नई शुरुआत की थी होली मिलन कार्यक्रम की। इस वर्ष भी होली आने वाली है और इस बार भी हमारा होली मिलन कार्यक्रम जो है सो बेहतर तरीके से, यानी अलग तरीके से हमारा लौकी, फुलपरास और खुटौना, जो 3 प्रखंड का जो हमारा क्षेत्र में जो भूभाग है, उसमें हम लोग जगह निर्धारित करके बेहतर तरीके से इस बार, पिछले बार तो हमने शुरुआत किया था, प्रारंभ की थी, एक नई शुरुआत थी, हमारे लिए थोड़ा टफ था। इस बार तो हमारे पास संसाधन भी है, हमारे हैंड्स भी है, हमारे लोग भी है, और हमने जो किया उसका एक बेहतर मैसेज भी गया क्षेत्र में। तो इस बार भी होली मिलन कार्यक्रम के लिए हम तिथि तय नहीं किए हैं, लेकिन होली मिलन भव्य तरीके से इस बार होगा।